Student, question here, what is species? Student, species occupies a key position in a classification. It is the lowest or basic taxonomic category. Ernest Mayr, an evolutionary biologist, has been called the Darwin of 20th century. He used this term first time. Now, स्टूडेंट, स्पीसीज जो है टैक्सोनॉमी का बेसिक यूनिट होता है और क्लासिफिकेशन का भी बेसिक यूनिट होता है. ये लोएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है. इफ यू कैन डिफाइन दिस टर्म इन अनदर वे, स्पीसीज इज अ ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल which can interbreed themselves and they have same number of chromosome या जेनेटिक मटेरियल. स्पीसीज एक ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स होते हैं जो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और अपने ही काइंड के ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं. स्टूडेंट, species is a basic unit for understanding taxonomy as well as evolution. species जो है टैक्सोनॉमी और एवोल्यूशन दोनों का ही बेसिक यूनिट होता है. Now student, species is a natural population of individuals or group of population which resemble one another in all essential morphological reproductive character. स्पीसीज एक इंडिविजुअल्स की नेचुरल पॉपुलेशन होती है या कह सकते हैं पॉपुलेशंस का एक ग्रुप है जिसमें कुछ ज़रूरी मार्फोलॉजिकल और रिप्रोडक्टिव करेक्टर एक दूसरे के समान होते हैं. इनके पास जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो सेम टाइप और सेम अमाउंट में होता है. ये आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं, वो भी एक नेचुरल कंडीशन के दौरान, और फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो स्टूडेंट, स्पीसीज में जो इंडिविजुअल्स होते हैं वो आपस में इंटरब्रीड करने के बाद एक फर्टाइल ऑफस्प्रिंग को प्रोड्यूस करने में उनके अंदर जो है एबिलिटी होती है. अगर ये डिफरेंट स्पीसीज के होंगे तो आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते और इन्हें एक ही स्पीसीज का अगर ऑर्गेनिज्म नहीं कहलाया जा सकते. तो कोई भी ऑर्गेनिज्म का जो ग्रुप है अगर वो सेम कह सकते हैं सेम स्पीसीज के होंगे तो आपस में इंटरब्रीड कर सकते हैं और उनके पास सेम अमाउंट में जेनेटिक मटेरियल लाइक क्रोमोसोम्स होंगे जो कैरेक्टर्स को पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में ट्रांसमिट करा सकते हैं. तो स्टूडेंट, आई होप दैट यू हैव अंडरस्टूड अबाउट द स्पीसीज. The species is also called genetically distinct or reproductive isolated natural population. स्पीसीज जो होता है वो जेनेटिकली डिस्टिंक्ट कहलाते हैं और रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड नेचुरल पॉपुलेशन कहलाती है. एग्जाम्पल मैंगो, मैंगीफेरा इंडिका, पोटैटो सोलेनम ट्यूबरोसम, तुलसी ओसमम सैंक्टम or lion Panthera leo. These are the different species of plant and animals. Student, species जो होती है वो जेनेटिकली डिस्टिंक्ट कहलाते हैं और रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड नेचुरल पॉपुलेशन होती है. मतलब एक नेचुरल पॉपुलेशन जो रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड होते हैं और इनके डिफरेंट स्पीसीज के जो ऑर्गेनिज्म होते हैं वो जेनेटिकली डिस्टिंक्ट होते हैं. जेनेटिकली मतलब कह सकते हैं जैसे मॉस्किटो है, ह्यूमन बीइंग है, दोनों में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग होंगे इसलिए ये आपस में इंटरब्रीड नहीं कर सकते
और ये रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड होते हैं। और रिप्रोडक्टिव आइसोलेटेड पॉपुलेशन जो होती हैं वो डिफरेंट स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म कहलाते हैं। जैसे एग्जाम्पल यहाँ पे था मैंगो, लॉयन और पोटैटो। ये इन सभी में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स अलग होते हैं, इसलिए ये अलग अलग स्पीसीज के इंडिविजुअल्स कहलाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हियर स्टूडेंट, व्हाट इज जीनस? तो जीनस इज अ ग्रुप ऑफ स्पीसीज विच आर रिलेटेड एंड हैव लेस कैरेक्टर इन कॉमन एज कंपेयर टू स्पीसीज। इट इज़ द फर्स्ट हायर कैटेगरी अबव द लेवल ऑफ स्पीसीज। ये स्पीसीज के ठीक ऊपर पहली हायर कैटेगरी होती है और ये स्पीसीज का ग्रुप होता है जो आपस में रिलेट करती हैं और उनमें कुछ कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं, लेकिन जो स्पीसीज के इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन कैरेक्टर्स होते हैं। लेकिन जब डिफरेंट स्पीसीज का एक ग्रुप जिसमें कुछ कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं, ऐसी ग्रुप ऑफ स्पीसीज को जीनस कहा जाता है। जैसे एग्जांपल है लायन, टाइगर, लेपर्ड की जो इंडिविजुअल्स हैं, इनकी जो पॉपुलेशन है इनमें कुछ कैरेक्टर्स कॉमन हैं, इसलिए ये सभी की स्पीसीज तो डिफरेंट है लेकिन इनका जीनस जो है वो सिमिलर है। तो हम कह सकते हैं ये सेम जो है सेम जीनस के ऑर्गेनिज्म होते हैं। नाउ स्टूडेंट, द एग्जाम्पल ऑफ जीनस लाइक पोटैटो, सोलेनम, ट्यूबरोसम, ब्रिंजल, सोलेनम, मेलोजिना, थ्रो दे कंस्टिट्यूट डिफरेंट स्पीसीज बिलोंग टू द सेम जीनस सोलेनम। स्टूडेंट, जैसे पोटैटो है, ब्रिंजल है, इनका जो स्पीसीज है वो डिफरेंट है। जैसे पोटैटो का स्पीसीज है ट्यूबरोसम और ब्रिंजल का स्पीसीज है मेलोजिना। तो इनकी स्पीसीज तो डिफरेंट हैं लेकिन इनमें कुछ कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं जिसकी वजह से इनकी जो स्पीसीज डिफरेंट है, बट ये दोनों प्लांट जो हैं सेम जीनस सोलेनम से बिलोंग करते हैं। सिमिलरली जैसे लॉयन है, पैंथरा लियो, लेपर्ड पैंथरा पार्डस, टाइगर पैंथरा टिग्रेस, इन तीनों का स्पीसीज तो डिफरेंट है लेकिन इनके अंदर कुछ कॉमन फीचर्स होते हैं, इसलिए इन्हें सेम जीनस पैंथरा में इंक्लूड किया गया है। तो दिस इज द एग्जाम्पल ऑफ जीनस, सो यू कैन अंडरस्टैंड। Now next topic here, the types of the genus. Genus may have two types, monotypic genus and polytypic genus. Student, what is monotypic? A genus may have single species. अगर एक जीनस जिसमें एक ही स्पीसीज होती है वो मोनोटाइपिक कहलाती है, जैसे होमो सेपियंस। Now, if a genus have several species, is called polytypic. अगर एक जीनस में बहुत सारी स्पीसीज होती हैं तो वो पॉलीटाइपिक कहलाती है, जैसे पैंथरा, सोलेनम, दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ द पॉलीटाइपिक जीनस. So in this way you can understand what are the type of genus. Student, question here, what is family? Very simple answer here. The group of genera which have some common features is known as family. Student, family जो होता है वो जीनस का एक ग्रुप होता है, बहुत सारी जीनस जिनके ऑर्गेनिज्म में कुछ सिमिलरिटीज़ होती है, तो ऐसे जीनस का जो ग्रुप या जेनरा का जो ग्रुप होता है वही फैमिली कहलाता है। जैसे एग्जाम्पल है सोलेनम है, पेटूनिया है, धतूरा है, एट्रोपा है, इनमें कुछ सिमिलरिटीज़ होती है, इसलिए इन सभी जेनरा को एक फैमिली में रखा गया है। दिस फैमिली नेम इज सोलेनेसी. स्टूडेंट,
In animals such as lion, leopard, tiger, jaguar from genus Panthera and cat from genus Felis are included in the family Felidae. स्टूडेंट कुछ एनिमल्स जैसे लिपार्ड है, टाइगर, जैगुआर ये पैंथरा जीनस से बिलोंग करते हैं, जबकि कैट फेलिस से बिलोंग करती है। लेकिन इनमें कुछ फीचर्स कॉमन होते हैं, इसलिए इनकी फैमिली सेम है। दिस फैमिली नेम इज़ फैलिडी। So student, we can say that family is represented by group of related genera that are more similar to each other than with the genera of other families. Families are characterized on the basis of both vegetative and reproductive feature of plant species. फैमिली जो होती हैं वो दोनों फीचर्स के आधार पे, चाहे वो वेजिटेटिव फीचर्स हो या रिप्रोडक्टिव फीचर्स हो, वो दोनों के आधार पे करेक्टराइज की जाती हैं। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, व्हाट इज ऑर्डर? ऑर्डर इज अ ग्रुप ऑफ फैमिलीज। स्टूडेंट, ऑर्डर जो है फैमिलीज का ग्रुप है, रिजेंबलिंग वन अनदर इन अ फ्यू करेक्टर, जिन फैमिलीज़ के कुछ करेक्टर्स कॉमन होते हैं उनका ही ग्रुप ऑर्डर कहलाता है। जैसे ऑर्डर कार्निवोरा कंटेन रिलेटेड फैमिली ऑफ कैनिडी एंड फैलिडी। जैसे एक ऑर्डर है कार्निवोरा जिसमें फैमिली जो आती हैं वो कैनिडी और फैलिडी दोनों आती हैं। ये कैनिडी और फैलिडी फैमिली में कुछ करेक्टर्स कॉमन होने की वजह से इनका ऑर्डर सेम है। दैट ऑर्डर इज कार्निवोरा। स्टूडेंट, अगर किसी ऑर्डर के एंड में एलीज लगा हो तो ये समझ लीजिए ऑर्डर प्लांट से बिलोंग करेगा। नाउ स्टूडेंट, नेक्स्ट क्वेश्चन हियर, व्हाट इज क्लास? स्टूडेंट, क्लास इज अ ग्रुप ऑफ ऑर्डर्स which have some common features. It is a taxonomic category made up of one or more related orders. ये भी एक टैक्सोनॉमिक कैटेगरी है जो एक या एक से अधिक रिलेटेड ऑर्डर से मिलके बनी है। जैसे एग्जाम्पल, मैमेलिया हैज़ नंबर ऑफ ऑर्डर्स लाइक कार्निवोरा, रोडेंसिया, इंसेक्टिवोरा। जैसे मैमेलिया क्लास जो है इसमें 3 ऑर्डर में आते हैं, जैसे कार्निवोरा, रोडेंसिया, इंसेक्टिवोरा। ये तीनों ऑर्डर से मिलके एक क्लास मैमेलिया बना है। इनके एंड में अगर सफिक्स फाइसी आ रहा है या ऑप्सिडा आ रहा है या एई इनके अंत में है तो वो प्लांट से संबंधित क्लास होगा। सफिक्स इज नॉट फिक्स्ड इन केस ऑफ एनिमल, और एनिमल के केस में कोई सफिक्स फिक्स नहीं होता है। यहाँ जैसे एग्जाम्पल एक क्लास है एम्फीबिया जिसमें 3 ऑर्डर आते हैं, अपोडा, यूरेडिला, एन्यूरा। ये 3 ऑर्डर क्लास एम्फीबिया को बनाते हैं। तो स्टूडेंट, वी कैन से दैट class is the group of order. Now student, next question, what is phylum or division? Student, phylum term is used for animals and division term is used for plants. So phylum and division consist of one or two several related classes having similar correlated characters. Student, अगर हम बात करें फाइलम या डिवीज़न की तो फाइलम और डिवीज़न क्या होते हैं? तो फाइलम और डिवीजन्स जो होते हैं ग्रुप ऑफ क्लासेस होते हैं जिनमें कुछ कैरेक्टर्स कॉमन होते हैं। ऐसे ग्रुप ऑफ क्लासेस को फाइलम या डिवीज़न कहा जाता है। फाइलम टर्म जो है वो एनिमल्स में यूज़ होता है और प्लांट के केस में डिवीज़न यूज़ करते हैं। जैसे एग्जाम्पल है यहाँ पे कि कॉर्डेटा फाइलम, तो कॉर्डेटा फाइलम में वो क्लासेस आएंगे जिनके ऑर्गेनिज्म में नोटोकार्ड प्रेजेंट होती है। अगर नोटोकार्ड प्रेजेंट है तो समझ लीजिए ये कॉर्डेटा फाइलम का जो है एनिमल्स होगा।
नाउ स्टूडेंट, जैसे एक फाइलम कॉर्डेटा अभी मैंने डिस्कस किया था, इसमें 5 क्लास इंक्लूड किए गए हैं। वो 5 क्लास हैं पिसीज, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एबेज और मैमल। ये पांचों क्लास में कुछ करेक्टर्स जैसे कॉमन होते हैं, जैसे इनमें नोटोकार्ड की प्रेजेंस, डार्सल हालो न्यूरल सिस्टम की प्रेजेंस और फेरिंग्स परफोरेटेड बाय गिल स्लिट। ये तीनों करेक्टर्स जो हैं, अगर किसी न किसी लाइफ की स्टेज में एनिमल्स में प्रेजेंट है तो समझ लीजिए फाइलम कॉर्डेटा के एनिमल्स होंगे। नाउ क्वेश्चन हियर स्टूडेंट, व्हाट इज किंगडम? तो यू नो दैट किंगडम इज द हाईएस्ट टैक्सोनॉमिक कैटेगरी ऑफ टैक्सोनॉमियल हायरार्ची। Student, it include all the organisms which share set of distinguishing common characters. Here we can say that the group of phyla or divisions which have some common features is known as the kingdom. It is the highest category of biological classification. Plants are put in plant kingdom, animals are included in the animal kingdom. Now student, R.H. Whitaker has recognized 5 kingdom of organism. R.H. Whitaker ने ऑर्गेनिज्म के 5 किंगडम्स रिकॉग्नाइज किए गए, किंगडम मोनेरा, किंगडम प्रोटिस्टा, किंगडम फंजाई, किंगडम प्लांटी एंड किंगडम एनिमेलिया। ये R.H. विटेकर के द्वारा रिकॉग्नाइज किए गए 5 किंगडम हैं, जिनमें होल बायोडाइवर्सिटी को क्लासीफाई किया गया है। In this way, student, you can understand the hierarchy of classification and different taxonomic categories. Thank you for watching this lecture.